हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। आप सभी मित्रों का सादर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के इस छोटे से पेज पर। आज सुबह एक वीडियो को आपका अधिक से अधिक प्यार मिला, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला और बहुत सारे लोगों का विरोध भी देखने को मिला कि मैंने कहा था कि वेदियों में धान्य का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पुरातन काल में कलर की व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए धान्य आदि का प्रयोग करके सुंदर वेदियों की रचना की जाती थी। इसी बात पर कुछ लोगों का प्रेम भी मिला, कुछ लोगों का स्नेह भी मिला और कुछ लोगों का विरोध भी देखने को मिला। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि भैया, जब भी हम इन कलर किए हुए चावल आदि का उपयोग जल में, नदियों में या जीव को देते हैं तो उनको भी क्षति पहुंचती है। और पहले के जमाने की जो हमारी परंपरा थी, धान्य पे, दलहन पे, उनसे किसी को नुकसान नहीं होता था। और कुछ प्रश्न थे हमारे पास कि गुरुजी वेदी कैसी बनाई है, कौन सी वेदी है, क्या परिचय है। मैं आज पुनः कई बार इस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पुनः उपस्थित होकर एक बार संपूर्ण वेदी परिचय देता हूं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्रेम स्नेह दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहन प्रदान करिए, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की उत्तम जानकारियां इकट्ठा करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहूं। वेलकम, स्वागत है सभी का। और हमारे वही पुराने शास्त्री जी जो वर्षों से पृथ्वी के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं। देखिए शास्त्री जी, एक बार दर्शकों को जय श्री राम बोले। चलिए भैया, अभी देख लेते हैं शास्त्री जी का काम। 2 मिनट के लिए रोकते हैं। देखिए यहाँ पे पीठ पे सुंदर सा मुखड़ा गणपति जी का प्यारा सा दिख रहा होगा, और नजदीक ले जाते हैं कैमरा। देखिए गणपति का स्वरूप दिया गया है। इन्हीं गणपति के अंदर उनकी मातृका के साथ उनका पूजन किया जाएगा। यह प्रथम पीठ है। इसके पीठ के दाहिने से भवानी का और अन्य पीठों का आवाहन होगा। कहा गया सदा भवानी दाहिनी, भगवान गणपति के दाहिने साइड में भवानी का पूजन होता है। तो यहाँ पे गणपति और यहाँ पे कुल देवी के साथ में 16 मातृकाओं का पूजन होगा। इस प्रथम वेदी पे 16 2 18 देवताओं का पूजन होगा और 19वें के रूप में हमारे कुल देवता का भी पूजन इसी पे होता है। टोटल 19 देवताओं का वास इसमें है। चलते हैं दूसरी वेदी पे। अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। हमारे मित्र शास्त्री जी का भी एक छोटा सा चैनल है, धर्मरथ एवं भक्ति रस। उस चैनल को भी विजिट करिए। शास्त्री जी की आवाज में बड़ी मधुरता है, माँ सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर। उस चैनल पर भी जाइए, देखिए बहुत आनंद आएगा आपको। चलिए दूसरे वेदी की तरफ चलते हैं। ऊपर में देखिए श्याम वर्ण, रक्त वर्ण और श्वेत वर्ण में 3 त्रिपुंज बने हैं, त्रिभुज बने हैं। उन तीनों त्रिभुजों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान होता है। इन तीनों देवियों का पूजन इसके अंदर हम करेंगे। और यहाँ देखते हैं छोटे छोटे 8 कुंज पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर में भी 8 8 28 64 कुंज लगे हैं। हम लोग आरती गाते हैं माता जी की, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। तो यही 64 योगिनियां हैं। ऊपर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यह वेदी हम अनेक रूपों में बनाते हैं। इसे बनाने की कम से कम 10 से 15 विधियां हैं। मुंडर मतिर भिन्ना, सभी की मति अलग अलग। गुरुजनों से जैसा सीखा, नाना विविध रूपों में इसे हम बनाते हैं। अगली वेदी है सर्वतो भद्रमंडल। सुबह एक कमेंट था, गुरुजी परिधि नहीं मारे। देखिए इसी विषय पे आते हुए हम आपको बताते हैं, कभी कभी हमारा हाथ है, हमें मनुष्य गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है भैया। कभी कभी बनाते जगह का अभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उस दोष से निवृत्ति के लिए चावल को मिक्स करते हैं और एक ही छोटी सी परिधि मार देते हैं, ताकि हमें उस परिधि के दोष से निवृत्ति हो जाए। यहाँ पे देखिए पहली परिधि श्वेत वर्ण की है, दूसरी रक्त वर्ण, तीसरी श्याम वर्ण की। यह
तीन गुणों का प्रतीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यह हमारा जो भद्रमंडल है इसे भद्रमंडल कहा गया। सर्वतो भद्रमंडल, यह सब प्रकार से कल्याण करने वाला मंडल है। यह चारों दिशाओं से एक जैसा दिखता है और सभी प्रकार का कल्याण करने, इसमें सभी देवी देवताओं का पूजन किया जा सकता है। विशेष रूप से इसके बारे में विस्तार से बताना मुश्किल होगा, लेकिन आपको लघु रूप में बताते हैं। जो श्वेत वर्ण के पुंज लगे हुए हैं, इसमें ब्रह्मादि ऋषि मुनि आदि जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए सभी देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। जो श्याम वर्ण के पुंज लगे हुए हैं, इसके अंदर हमें रुद्र संबंधित सभी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। जो रक्त वर्ण के पुंज लगे हुए हैं, इसके अंदर देवी से संबंधित सभी शक्तियों का पूजन कर सकते हैं। और जो पीत वर्ण के पुंज लगे हैं, इसमें नारायण से संबंधित सभी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। और रहा ये देखिए हरे कलर का पुंज लगा है, कहा गया इस धरती कैसी है हमारी, हरी भरी। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी सागर हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देव स्थल हैं, उन सब का ध्यान इसमें किया जा सकता है। तो ये हमारी तीसरी वेदी थी। अब चलते हैं चौथी वेदी की तरफ। यह है एक लिंगतो भद्रमंडल। भगवान शिवजी का शिव परिवार सहित इसमें ध्यान होता है। उनमें भैरव, उनके गण, भवानी, एकादश रुद्र का पूजन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब चलते हैं अगली परिधि की तरफ। और अगली परिधि की तरफ, अगली वेदी की तरफ जाने से पहले सभी से विनम्र अनुरोध है। भारत के कोने कोने से जुड़े लोग, कम से कम 100 लोगों से ज़्यादा इस समय में देख रहे हैं। तो ये चलिए अगली वेदी की तरफ चलते हुए आपको दिखाते हैं। हमारा सुंदर सा नवग्रह मंडल है। इसी नवग्रह मंडल के अंदर देखिए 3 सुपारियां लगाई गई हैं। इन 3 सुपारियों का रखने का तात्पर्य है कि 9 ग्रहों के अधिप्रत्याधिपति देवता भी इसी में निवास करते हैं। तो 27 देवताएं हो गए, 10 दिक्पाल का भी वास इसी में है, 37 हो गए, पंचलोकपालों का भी वास इसी में है, 42 देवताओं का ध्यान हो गया, क्षेत्रपाल का भी और वास्तु का भी ध्यान और पूजन हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। टोटल इसमें 37, 5, 42, 44 देवताओं का पूजन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और सभी मित्रों से, सभी से अनुरोध है, आपका कोई भी प्रश्न हो कृपया वीडियो पे ही करें। मैं पोस्ट पे पढ़ नहीं पाता, मैं आपके पढ़ने के लिए, आपकी जानकारी के लिए पोस्ट तो कर देता हूँ, लेकिन समय अभाव के कारण मैं पढ़ नहीं पाता। एक बार संपूर्ण वेदी का दर्शन एक साथ करते हैं। अगर हमारी वीडियो, हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे 2 पेज और हैं, उन पर भी जाकर विजिट करिए। मैं अलग अलग पेजों पे अलग अलग संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं आचार्य बाल मुकुंद जी महाराज सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय शिव शक्ति। एक बार संपूर्ण वेदी दर्शन और साथ में हमारे वही पुराने मित्र जो प्राचीन काल से कई जन्मों से पीछा किए पड़े हुए हैं, सन्मुख हैं शास्त्री जी। जय श्री राम।